थी, उसके समापन समारोह में उन्होंने भाग लिया। और अब यहां से डूंगरपुर, जहां सामने जाओ, सामने और झगड़ा हो जाओ, कोई बात नहीं, थोड़े लंबे हो जाओ। बताइए, कल मैंने बात तो कर ली थी वहाँ पे, और कोई नई बात बताइए सर, आपकी दौरा क्या है, कैसे लोकसभा चुनाव के बारे में सर? लोकसभा चुनाव की तैयारी तो शुरू हो चुकी है और पूरा प्रदेश में अच्छा माहौल है, और बल्कि कहना ये पूरे देश में अच्छा माहौल है। क्योंकि पिछले चुनाव में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से वादे किए थे, जिस रूप में, बड़े रूप में, वो वादे खुद ही भूल गए। ब्लैक मनी लेके आएंगे विदेशों से, 1 रुपया लेके नहीं आए 5 साल के अंदर। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, उसका पता ही नहीं है। महंगाई कम कर देंगे, कोई पता नहीं उसका। करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं एफएल के, कोई जवाब नहीं दे रहे वो। तो चारों ओर से वो खुद घिरे हुए हैं, और जिस अप्रोच के साथ में सरकार चली है वो भी मैं समझता हूँ उचित नहीं है। खाली नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, 2 चेहरे देश के अंदर जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, डेमोक्रेसी में ये अच्छा संकेत नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। लोग घबराए हुए हैं। ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की जो दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी का दुरुपयोग हो रहा है, जिस रूप में घृणा का माहौल है देश में, अविश्वास का माहौल बन गया है, लोग डरे हुए सहमे हुए हैं, हिंसा का माहौल है, ये भी मैं समझता हूँ कि जिस रूप में हुआ है, जिन कारणों से हुआ है, वो देश हित में नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई है राजनीति में नीतियों की, सिद्धांतों की, कार्यक्रमों की। वो हम लड़ना चाहते हैं, प्यार से, सद्भाव से लड़ना चाहते हैं। इतना फर्क है। हुई नहीं है सर, कह रहे हैं बात कह रहे सर, ऋण माफी की घोषणा हुई थी, अब तक 10 दिन में पूरी हुई नहीं है। कुछ पागल लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। सर अभी तो घोषणा हुई है, जब महाराष्ट्र में इनका राज्य है, वहाँ घोषणा हुई है, तो वहाँ 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में लागू होगी क्या? प्रक्रिया चलती है, पात्रता देखी जाती है, उसके बाद में ऋण का वितरण होता है। हमारी स्कीम सबसे अच्छी स्कीम होगी देश के अंदर। उस रूप में हमारा प्रयास है कि जो अच्छे बोरोवर हैं, लोन लेते भी हैं, समय पे चुकाते भी हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि जिन राज्यों ने ऐसी स्कीम बनाई है उनके हम स्टडी कर रहे हैं, उनको भी कुछ लाभ मिले। तो हमारी तो सच्चे दिल से, जब राहुल गांधी जी, जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने पब्लिक मीटिंगों में इस बात को जोर शोर से घोषणा करी कि हम 10 दिन में कर्जे माफ़ कर देंगे, उसके मतलब 10 दिन में हम घोषणा कर देंगे, तो हमने बाकायदा एग्जामिन करके घोषणा कर दी है। अब उसके बाद में प्रक्रिया चल रही है, और अब निश्चिंत रहें, जो कहा है वो होके रहेगा। वागड़ में बिल्कुल जुड़ा जा रहा है, जबकि रेगुलर जो है वो उसमें वंचित हो रहे थे, उनमें भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। उसी का मैंने अभी आपको कहा है, उसके लिए भी देख रहे हैं। सर, वागड़ में बीटीपी जो उभर कर आ रही है, जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को नुकसान है, इस पर सर आपका? देखिए, बीपीटी के वो लोग जो भाषा काम ले रहे हैं, जो लोग, मैं समझता हूँ कि उनको खुद को सोचना चाहिए। बीपीटी के नौजवान साथियों से मैं अपील करूँगा कि ये जो उनकी अप्रोच है, जो उनकी सोच है, वो ना उनके खुद के हित में है, ना आदिवासियों के हित में है, और ना वागड़ के हित में है। उनको सोचना चाहिए कि ये पूरे देश में अनेकतम एकता वाला मुल्क है ये, और राजस्थान की अच्छी परंपरा रही है, राजस्थान की भी, और यहाँ पे सद्भाव से रहे आपस के अंदर। और हमने तो जो टीएसपी एरिया के लिए फैसले किए, वो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुए। उसी कारण से आज हमारे आदिवासी नौजवान डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पहली बार नौकरियों में आ रहे हैं।
तो एक तरफ तो हमने आगे बढ़ कर के उनके लिए फैसले किए जिससे कि वागड़वासियों का भला हो, नौजवानों का भला हो, आदिवासियों का भला हो और नॉन ट्राइबल है उनके साथ अन्याय नहीं हो। ये सोच के हमने सब फैसले किए। उन फैसलों को आप अलग रख दो और अगर आप इस प्रकार भड़काने वाली बात करेंगे तो एक बार तो बुलबुल आ जाएगा, लगेगा कि बीपीटी आ रही है और नौजवान साथ जुड़ रहे हैं, बच्चे भी जुड़ रहे हैं। पर मैंने कहा अभी आपको, ये ऐसे भाषण, ऐसी जो अप्रोच है उनको खुद को सोचने की मैं अपील करूंगा बीपीटी के नौजवान साथियों से, वो अप्रोच आपकी ठीक नहीं है। सर, इसमें कांग्रेस और बीजेपी के कुछ बड़े नेता वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये खाली कहते हैं, अब कौन करता कौन नहीं करता है, तो मेरा मानना है किसी को ही नहीं करना चाहिए। सबको इनको बुला के समझाना चाहिए और उनको समझना चाहिए। सर, एक ये मेरा मानना है अलग प्रदेश की बड़ी कार्रवाई अलग प्रदेश की भी मांग कर रहे हैं। नारकोटिक्स विभाग के उनके जो सहीराम जो हैं उनके रिलेशन जो हैं बीजेपी के बड़े लीडर के साथ में सामने आए इस तरह की जांच में। जांच होगी तो जो अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए। सर, डूंगरपुर में अभी जो पोषण वितरण में जो दाल आ रही थी उसमें कलर करके आया था और कलेक्टर साहब ने उसको दाल को वापस लौटाया। पूरे प्रदेश में वही दाल सप्लाई हो रही है। सर, बाकी जिलों में जा रहा हूँ मैं अभी डूंगरपुर, पता करके मैं देखता हूँ, सुनिश्चित करेंगे कार्रवाई होगी। एक फैसला पूरे वागड़ अंचल में मिसाल बना हुआ है। हमने तो कहा भाई हम तो चाहेंगे, पिछली बार 96 आए थे हमारे पास में, तब हम लोग 20 सीटें जीते थे 25 में से। इस बार उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सर लोकसभा चुनाव देख रहे हो, इधर भाजपा और डूंगरपुर में कांग्रेस में दो धड़े सामने नजर आ रहे हैं। कोई धड़े नहीं, धड़े तो मीडिया वालों को ज्यादा दिखते हैं। सर, के गुप्ता जी को फिर से थोड़ा बहुत भी होता है, थोड़ा बहुत धड़ेबाजी तो बीजेपी नहीं है क्या सर? सीपीएम भी नहीं है क्या, जो कम्युनिस्ट पार्टी कैडर वाली पार्टी कहलाती नहीं है क्या? धड़ेबाजी का मतलब क्या है? मतभेद हो सकते हैं पर मन के भेद किसी के नहीं। हमारे मन सबके एक हैं, हम सब मिलके चलेंगे, चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा, उदयपुर हो, सब जगह कांग्रेस नेता एकजुट होकर दिखेंगे आपको चुनाव में। कोई धड़ेबाजी नजर नहीं आएगी आपको। और यूँ मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बातें निकल के आती है, उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। सर, वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, आज देश में घृणा का माहौल है और सिर्फ दो लोगों के ही इर्द गिर्द पूरी राजनीति चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर हमने कमर कस ली है। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस में खेमेबाजी लगातार देखी जाती रही है, तो उन्होंने कहा है कि कोई धड़ा नहीं है, कांग्रेस पार्टी